नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। ये आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से होने वाला है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर आज का है। इस सेशन में मैं बताऊंगा कैसे आप इंग्लिश न्यूज़ को रीड करके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश इंग्लिश के लेवल को बढ़ा सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इससे आपकी इंग्लिश की लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा वर्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाती है। ये रहा द हिंदू न्यूज़पेपर आज का। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको सीखने में और समझने में दिक्कत ना हो। न्यूज़पेपर रीड करते समय आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और चीज़ें जो भी होंगी उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रहा द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज का पहला टॉपिक। सबसे पहले यहाँ जो हेडलाइंस दी गई हैं, उन लाइंस को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। एथिक्स पैनल एक पैनल का नाम है, वैसे एथिक्स का मतलब मोरल होता है। एथिक्स पैनल रिकमेंड्स, इसका मतलब होता है जैसे इंडोर्स करना, सपोर्ट करना। अगर किसी भी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो तो उसका मतलब होता है, यानी उसमें सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट में उसका मतलब निकालेंगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस यानी पास्ट की जो भी घटना होती है उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए। व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो भी पास्ट की इवेंट्स की बात करें उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। रिकमेंड्स मतलब होता है, यहाँ पे रिकमेंड्स इसका मतलब होगा अप्रूव करना, या एक वर्ड आता है इंडोर्स, सपोर्ट करना भी बोलेंगे, सजेस्ट करना भी होता है, कई मतलब इसके होते हैं। एथिक्स पैनल रिकमेंड्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मोइत्रा। डिस्क्वालिफिकेशन को रिकमेंड किया गया। 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग सस्पेंडेड कांग्रेस। कांग्रेस ये नाउन है, सस्पेंडेड क्या है? ये पास पार्टिसिपल है, यानी नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पास पार्टिसिपल, यानी वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। एमपी प्रणीत कौर वोट इन फेवर ऑफ रिपोर्ट वाइल 4 MPs अपोज, जबकि 4 MPs ने अपोज किया। रिपोर्ट टू बी टेबल्ड, रिपोर्ट टेबल्ड होने को है। ऑन December 4, 4 दिसंबर को पैनल ऑल्सो प्रपोजेज इंटेंस लीगल प्रोब बाय द गवर्नमेंट। प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं। जो भी इंटेंस है, लीगल प्रोब है, वो सरकार के द्वारा, यहाँ पे पैनल के द्वारा प्रपोजेस किया गया। यहाँ पे इंटेंस का मतलब होता है, इंटेंस का मतलब होता है ग्रेट, अक्यूट भी बोलते हैं। इंटेंस का मतलब होता है अक्यूट भी बोलेंगे, मतलब तीव्र कहेंगे। सीवियर भी बोल सकते हैं, हाई सीवियर इसका मतलब होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी प्रणीत कौर वोट इन फेवर ऑफ रिपोर्ट वाइल 4 MPs अपोज। रिपोर्ट टू बी टेबल्ड ऑन 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को रिपोर्ट टेबल होने वाले हैं, मतलब ये चीजें होंगी। पैनल ऑल्सो प्रपोजेस इंटेंस मतलब तीव्र होता है, अक्यूट बोलेंगे सीवियर। लीगल प्रोब बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा लीगल जांच वहां पे की जाएगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड्स आपको नहीं मिलते हैं वर्ड्स को सर्च करेंगे
उसके बाद मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मैं लिए चलता हूं आगे स्टोरी में। स्टोरी को आराम से पढ़ेंगे और चीजें जो भी होंगी उसको ढंग से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दिया है। द लोकसभा एथिक्स कमेटी, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ऑन थर्सडे, किसी भी डेट या किसी भी डेज से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एडॉप्टेड मतलब अपनाना होता है। एक वर्ड होता है एडेप्ट, इसका मतलब होगा चेंज करना यानी ढालना। एक वर्ड होता है एडेप्ट, इसका मतलब होता है स्किल को बोलते हैं। और एडॉप्ट मतलब अपनाना, एक्सेप्ट करना भी बोलेंगे, टू एक्सेप्ट भी बोलेंगे, अपनाना बोलेंगे। एडेप्ट मतलब चेंज करना, एडेप्ट मतलब स्किल, और एडॉप्ट मतलब अपनाना। ये V2 फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 आए प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसको आप याद रखेंगे। रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मोइत्रा फ्रॉम द लोअर हाउस। मतलब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट रिकमेंडिंग रिकमेंडिंग की बात हो रही है, मतलब सपोर्ट करने की बात हो रही है। द एक्सपल्शन ऑफ तृणमूल कांग्रेस MP, जिनका नाम है महुआ मोइत्रा, फ्रॉम द लोअर हाउस। यहाँ पे एक वर्ड मिला एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। इस वर्ड का मतलब होता है रिमूवल, मतलब हटाने को बोलेंगे। इसका मतलब होता है हटाना, इजेक्शन भी बोलेंगे। फ्रॉम द लोअर हाउस ओवर अ कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन। मतलब कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगा उन पे। ये चीजें हुई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। While 6 members voted in favor of, 6 मेंबर्स ने, while मतलब जबकि होता है, उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के फेवर में, इंक्लूडिंग सस्पेंडेड कांग्रेस MP प्रणीत कौर। जो सस्पेंडेड MP है प्रणीत कौर ने भी इनके फेवर में वोट किया। इन फेवर ऑफ ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। 4 अपोजिशन MPs अपोज्ड इट, 4 अपोजिशन MPs हैं। MP का प्लूरल होता है MPs। अपोज्ड किया उन्होंने। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द अपोजिंग मेंबर्स हैव फाइल्ड, यहां पे क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ जैसे या V3 का यूज करेंगे तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। इसको याद रखेंगे आप। मतलब किया है, की है, चुका है, चुकी है, ये इसका मतलब आएगा। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है, उनको आप याद रखेंगे। द अपोजिंग मेंबर्स या अपोजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस मेंबर्स के बारे में ये ING वाला एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। हैव फाइल्ड डिसेंट नोट्स कॉलिंग इट अ फिक्स्ड मैच, उन्होंने फाइल किया डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे डिसअग्रीमेंट। डिसेंट, इसका मतलब होता है डिसअग्रीमेंट।
डिसअग्रीमेंट, असहमति के सेंस में है, और उन्होंने बुलाया इसे फिक्स्ड मैच। एंड सेइंग द कंप्लेंट फाइल, कंप्लेंट नाउन है, शिकायत इसका मतलब होता है, सेइंग मतलब कहते हुए, फाइल बाय बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे, उनके द्वारा फाइल किया गया, विच द पैनल रिव्यूड, जिसको पैनल ने रिव्यूड किया, मतलब उसको विचार किया उस पर, वॉज नॉट सपोर्टेड, जो सपोर्ट नहीं किया गया, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाय अ श्रेड ऑफ एविडेंस। श्रेड मतलब होता है, एविडेंस मतलब होता है गवाह के सेंस में आएगा। और श्रेड का मतलब होता है जैसे, ऐसा रिबॉन, और यहाँ पे इसका मतलब रिबॉन और स्क्रैप को बोलते हैं। एविडेंस मतलब होता है गवाह। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एविडेंस मतलब प्रूफ बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द रिपोर्ट विल बी नाउ टेबल्ड, किए जाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, बिफोर द लोकसभा, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, लोकसभा के सामने, लोकसभा के समक्ष, बिफोर मतलब के समक्ष, इन द प्रेजेंस ऑफ भी होता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ। आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी आगे जो स्टोरी है वहां पे। द फर्स्ट डे ऑफ विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्केड्यूल टू, मतलब शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों बोलते हैं, टू बिगिन ऑन December 4, ये 4 तारीख को वहां पर निश्चित है। मिसेस मोइत्रा कैन बी एक्सपेल्ड, उनको हटाए जा सकते हैं, एक्सपेल मतलब निकालना होता है। मॉडल्स के साथ अगर वर्ब लगाना हो तो V1 लगाते हैं, अगर मॉडल्स के साथ बी लगा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में है। ओनली इफ द हाउस वोट्स इन फेवर ऑफ द पैनल्स रिकमेंडेशन, जो उनके सिफारिश पर अगर पैनल ने उनके फेवर में वोट किया तो मिसेस मोइत्रा कैन बी एक्सपेल्ड। द हाउस वोट्स इन फेवर ऑफ पैनल्स रिकमेंडेशन, अगर हाउस का वोट पैनल के रिकमेंडेशन में चला जाए, मतलब जो पैनल जो बैठाई गई है कमेटी उसकी तरफ हो, तो उनको हटाया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ, सिंस द एथिक्स कमेटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, पहली बार ऐसा हुआ जो कमेटी एग्जिस्टेंस में आई, मतलब ये लागू की हुई, इन द ईयर 2000, 2000 में ये चीजें लागू हुई, 2000 ईयर की बात हो रही है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ से जो स्टोरी है यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, दैट द पैनल हैज रिकमेंडेड, मतलब रिकमेंडेड किया है, यानी सपोर्ट किया, सजेस्ट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंटेरियन का एक्सपल्शन की बात हो रही है। विल, वी विल प्रेजेंट, वी के साथ विल लगा हो तो डेफिनेटली का सेंस हो जाता है, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। वी विल प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द लोकसभा स्पीकर, हम लोग प्रेजेंट करेंगे ये रिपोर्ट कहाँ पे, लोकसभा स्पीकर के पास। ही विल टेक इट फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ाएंगे, कमेटी चेयर मैन एंड बीजेपी एमपी विनोद कुमार सोनकर टोल रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से बात कही गई, एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के एंड में, द पैनल इन व्यू ऑफ, इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। इन व्यू ऑफ हाईली ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शनेबल, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, एथिकल हीनस, हीनस मतलब होता है घोर, अ क्रिमिनल कंडक्ट, ये क्रिमिनल कंडक्ट है। क्रिमिनल मतलब, क्रिमिनल का मतलब हुआ जैसे काफी, कल्प्रिट बोलेंगे, कल्प्रिट भी होता है,
हीनस एक वर्ड है, हेनस। इस वर्ड का मतलब होता है काफी एविल। काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, इन वर्ड्स को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे आप। हेनस मतलब काफी एविल होता है। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है अनप्लेजेंट बातें हैं, डिसअग्रीएबल हो सकता है, ये डिसअग्रीएबल बोलेंगे, ऑफेंसिव भी बोल सकते हैं। अनएथिकल भी हो सकता है ये बातें। अनएथिकल का मतलब होता है जैसे कोई चीज इमोरल होता है, उसको बोलेंगे। क्रिमिनल, यहाँ पे बात कही गई क्रिमिनल कंडक्ट रिकमेंडेड इंटेंस लीगल इंस्टीट्यूशन इंक्वायरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। रिकमेंड किया गया एक लीगल इंटेंस मतलब इंटेंस मतलब काफी एक्यूट होता है, काफी तीव्र। लीगल इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ टाइम बाउंड मैनर, टाइम बाउंड मैनर के तहत। ये बहुत सारी बातें हैं, बाकी चीजें आपको पेज 10 पे मिल जाएंगी। बट आप इंग्लिश को रीड करके कैसे समझेंगे, ये चीजें मैंने बताई, इसी प्रकार से आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार से आगे आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.